Hello students, this is the second part of constitutional design. Earlier video we all discussed about why do we need a constitution, and we have taken there two examples. First one was related to South Africa and another is related to our country India. So here student we will see that we have completed why do we need a constitution, and after that we have also complete making of the Indian constitution. And so students, here I want to tell that in this topic we all see that the philosophy of Indian constitution. So here we will see the example of our preamble. अपने प्रेम्बल की हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. सो हेयर फर्स्ट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनैक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम सभी भारतवासी, हम सभी क्या हैं, भारत के रहने वाले लोग हैं और साथ ही साथ क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ में हैं. एंड ऑल्सो हेयर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनैक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. और हम अपने लीडर को, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, इफ वी ऑल सी आवर प्रेम्बल, अगर हम अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करें, सो हेयर हैविंग सोलेमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन. सोवरेन एक वर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में. दैट मीन्स पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर. मीन्स ये है कि जो भी भारत का संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो यहाँ के सिटीजन हैं, दोज हु आर द पीपल ऑफ इंडिया, दे हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन आर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर. किसी भी आंतरिक और बाह्य मुद्दे के लिए जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो अपनी राय दे सकते हैं और उन सभी लोगों की राय के अकॉर्डिंग ही हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर को रिजॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स wealth is generated socially and should be shared equally by society. मीन्स जो भी कुछ होगा, जो भी अर्निंग होगी, ये सभी के लिए बराबर होगी और इसमें किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. और इन सारी चीजों को जो भी हैं इन्हें इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए, प्रयोग में लाने के लिए, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर कंट्रीज गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज सेक्युलर. सेक्युलर के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. सेक्युलर कंट्री मीन्स वी डोंट हैव एनी रिलीजन. हमारे पास कोई एक विशेष प्रकार का कोई रिलीजन नहीं है. We all are equal in India, no matter which religion we all adopt. यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि हम किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कौन सा धर्म हमारा है. हम सभी के लिए, हम किसी भी धर्म से रिलेट करते हो, हम किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हों, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं. वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, एवरीवन इज इक्वल बाय द लॉ, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन.
Next word is important, that is the democratic, a form of government where people enjoy equal political rights. अब डेमोक्रेटिक है तो यहां पे क्या होंगे, सभी के लिए जो रूल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, नियम जो होंगे इक्वल होंगे. अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, elect their rulers and hold them accountable. अब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिप्रेजेंटेटिव बाय द इलेक्शन, हम क्या करेंगे, उसे इलेक्ट करेंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या, कि वो क्या करे, सारी चीजों को हैंडल करे और अकाउंटेबल हो. साथ ही साथ जो रूलर है वो क्या हो, अकाउंटेबल. The government is run according to some basic rules. और गवर्नमेंट कैसे चलेगी, एक बेसिक रूल है, that is written in our Indian Constitution. Next is republic. रिपब्लिक की बात करेंगे. The head of the state is an elected person. जो हेड होगा स्टेट का, गवर्नमेंट का, दैट इज द इलेक्टेड पर्सन. वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा बाय द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया. मींस बाय द वोटिंग हम क्या करेंगे, उससे इलेक्ट करेंगे और कोई भी एक कॉमन पीपल इसके लिए क्या हो सकता है, इलेक्ट हो सकता है. अब रिपब्लिक, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक हैं बट रिपब्लिक नहीं है. एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम ब्रिटेन का लेते हैं एग्जाम्पल. ब्रिटेन में क्या है, वहां पे जो प्रेसिडेंट है, नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं कह सकते हैं, या वहां का जो सुप्रीम अथॉरिटी होगा वो कौन होगा, जो भी मोनार्क हम कह सकते हैं, जो भी वहां की रॉयल फैमिली है, उस रॉयल फैमिली का जो मेंबर होगा, हेरिडेटरी कह सकते हैं कि वंशानुक्रम के अनुसार जो भी राजा का बेटा होगा, ही इज द हेड ऑफ दैट कंट्री. लेकिन हमारे कंट्री में क्या है, हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम पर्सन, दैट इज द प्रेसिडेंट, वो क्या है, दैट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. इनडायरेक्टली इसलिए कहते हैं भारत के राष्ट्रपति क्यों, क्योंकि हम जो भी रिप्रेजेंटेटिव को लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में, विधान परिषद में भेजते हैं, वही रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं. दैट्स व्हाई इट्स अ इनडायरेक्ट इलेक्शन. ओके, नेक्स्ट इज जस्टिस. जस्टिस मींस सिटीजन कैन नॉट बी discriminated on the ground of caste, religion and gender. किसी भी टाइप का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा. ये हमारे प्रेम्बल में है और साथ ही साथ ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है. Citizen cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. जो भी सामाजिक की बुराइयां हैं, असमानताएं हैं, उनको भी दूर करने का प्रयास हम इसके अंतर्गत करते हैं. गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स. तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो भी समाज के पिछड़े लोग हैं, उनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में ले आने का काम गवर्नमेंट को करना है. Next, we all discuss about liberty. Liberty means express on their thoughts and ideas. Means liberty में we all see, in liberty we all see that there are no unreasonable restrictions on the citizen. There is no unresponsible restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts, and the way they wish to follow up their thoughts in action. So this is the liberty. हमें ये क्या दी गई है, ये आजादी दी गई है कि हम अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग चल सकें, हम अपने जो भी हमारे सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग चल सकें. नेक्स्ट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी, इसके बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया है और ये फंडामेंटल राइट का भी हमारे पार्ट है. एवरीवन इज इक्वल बाय द
बिफोर द लॉ, नियम के अनुसार सभी क्या हैं, बराबर हैं। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, जो हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं, कुछ कुरीतियां हैं, कुछ इनइक्वालिटीज हैं सामाजिक रूप से, उन सबको दूर करने का प्रयास किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सभी के लिए क्या करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे। नेक्स्ट इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स all of us should behave as if we are members of the same family, मतलब हमें ऐसे बिहेव करना है आपस में कि हम सभी क्या हैं, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, कोई भी अलग अपने आप को फील ना करे, अब वो किसी भी कास्ट का हो या किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी बैकग्राउंड से वो रिलेटेड हो, सभी क्या हैं, इक्वल हैं एज अ फैमिली। सो दिस इज द मेन वर्ड्स ऑफ आवर preamble or philosophy of our Indian Constitution. Next and last topic of this chapter is left, that is the institutional design. Here I want to tell that a constitution is not merely a statement of values and philosophy. केवल ये स्टेटमेंट ही नहीं है वैल्यूज और फिलोसफीज का कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी नोटेड अबव, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज mainly about embodying these values into institutional arrangements. So students, constitution lays down the procedure for choosing person to govern the country. तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, संविधान हमें बताता है कि कौन से लोग हमारे ऊपर रूल करेंगे और वो क्या होंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, बाय द कॉमन पीपल ऑफ आवर कंट्री। Next is constitution can be amended from time to time according to need. और साथ में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोसीजर है कि टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, हम चेंज अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, बाय द लोकसभा और राज्यसभा में इसके लिए बाकायदा मीटिंग होती है, बहस होती है, और फिर उसके बाद क्या होते हैं, जो भी समाज में लगता है कि सुधार की आवश्यकता है तो वो हम करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो मोर देन 100, इट्स नियर अबाउट 120, 122 वी हैव डन द अमेंडमेंट। लगभग इतने हम लोगों ने अमेंडमेंट कर चुके हैं, दैट इज द मोर देन 100 से भी ज्यादा अमेंडमेंट आजादी के बाद हम लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किए हैं। It puts limitation exercise of power by government by providing fundamental rights. साथ ही साथ ये भी बताता है कि जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी लिमिटेशन क्या है, व्हाट इज द लिमिटेशन, उन सबको यह बताता है कि हमें कहां पे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना है। So this is written in our constitution. So students, here we will see that we have completed this chapter, and we all if summarize this, firstly here we all discuss about the example of South Africa, कि वहां पे काले और गोरे लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम थी और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको रिजॉल्व किया गया। आफ्टर दैट वी विल सी द एग्जांपल ऑफ आवर कंट्री इंडिया, वेयर वी विल सी दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, वी आर डिस्कस कि क्यों जरूरत है हमें। देन आफ्टर वी आर डिस्कस द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद हम लोगों ने द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, मतलब कैसे भारत में संविधान को बनाया गया। देन आफ्टर वी ऑल सी द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए किन किन लोगों का विशेष योगदान था उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। देन आफ्टर वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो फिलॉसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान की फिलॉसफी क्या है, प्रेम्बल के बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कशन किया, एंड लास्ट टॉपिक वाज द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, और यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में भी बात की। सो बाय दिस चैप्टर इज एंड।
So here student, I want to tell that you must complete your notes of constitutional design. Earlier I have provided you questions and also the notes, so complete your notes, and very soon I will provide you some objective type or one word questions of this chapter. So you all complete it on your notebook, and very soon I will tell that you all submit this in your school. Okay, thank you so much students.